अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्समान। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज इतने दिनों बाद वीडियो क्यों इसलिए डाली क्योंकि मैं ना आजकल काम करी थी। मैंने अपना जो है ना ड्रेस स्टार्ट किया था हैंड पेंटेड दुपट्टा और शर्ट वाला। तो सिल्क की शर्ट थी और साथ था दुपट्टा ऑर्गेन्जा का। तो मैंने सबसे पहले जो है ना ट्रेस पहले मैंने कहा कि मेरे से खुद नहीं होगा तो मैं पता करके आई। मैं क्योंकि जो रहती हूँ कैंट एरिया में, तो वहाँ पे जो है ना कोई इतना पास करीब नहीं था जो ट्रेस करके दे दे, कोई छापे वाला नहीं था। तो मुझे जो है ना ये काम खुद ही करना था। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, क्या पता मुझसे हो जाए। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले ऐसे मेरे से गलत ना ट्रेस हो जाए और फिर उसका निशान ना जाए। तो मैंने जो है ना पहले बटर पेपर के ऊपर जो है डिज़ाइन को ट्रेस किया और उसके बाद जो है मैंने कार्बन पेपर रख के उसके बटर पेपर के नीचे कार्बन पेपर रख के जो है ना मैंने सिल्क पे वो किया, ट्रेस किया डिज़ाइन को। माशाल्लाह डिज़ाइन जो मैंने जो देखा था वो भी मैं आप लोगों के साथ अटैच कर देती हूँ पिक्चर। बिल्कुल सेम टू सेम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही बना था और बहुत प्यारा लग रहा था। और आप लोग जो है ना, अगर आप लोगों ने ये सोचा हो कि ये आप लोगों ने चीज़ बनानी है तो वो चीज़ बन ही जाती है। बस आप लोगों की नीयत होनी चाहिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से आप लोग घर बैठ के कर सकते हैं। और मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये मुश्किल काम है तो नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और ये देखें कितना अच्छा जो है ना ट्रेस हो गया, सेम टू सेम जो डिज़ाइन मैंने देखा था वैसे ही। और फिर उसके बाद इसी तरह जो है ना मैंने इस बटर पेपर को संभाल लिया और मैंने जो ये बर्ड था जो मैंने ड्रॉ किया था वो इसी तरह मैंने दुपट्टे के ऊपर भी कुछ बंच वगैरह बाकी तो ऐसे ही कर लिए थे, और कुछ जो है ना बर्ड का वो मैंने इससे ट्रेस कर लिया था। मैंने सिल्क पेंट ऑर्डर किए थे क्योंकि ऑर्गेन्जा के लिए और सिल्क के लिए बहुत अच्छा रहता है सिल्क पेंट। आप लोग बिगनर्स हैं या जो भी हैं, आप लोग इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी वो नहीं करता। और ये देखें, सबसे पहले मैंने गुट्टा कोन जो है वो भी ऑर्डर की थी। उससे मैंने पहले आउटलाइनिंग की है, क्योंकि आउटलाइनिंग अगर आप लोगों ने की हो तो फिर आराम से आपको पता है कि आपने इसी चीज़ के अंदर पेंट को रखना है, इसके बाहर नहीं पेंट जाना चाहिए। तो आराम से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले गुट्टे की आउटलाइनिंग कर दी, उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर पेंट स्टार्ट करेंगे। पेंट जो है वो मेरे पास कुछ कलर जो थे वो उसके पड़े हुए थे ब्लू बर्ड के, लेकिन ये जो सिल्क पेंट के थे ज़्यादातर तो मेरे वही यूज़ किए मैंने। और पिंक कलर भी, ग्रीन कलर भी और येलो कलर था और पीकॉक ब्लू कलर था, इस तरह का था कोई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और फिर ये जो है कि मेरे पेंट ब्रश जो है वो थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो गया। और फिर मैं लेके आई हुई थी नक्शी वगैरह, नक्शी की मैंने आउटलाइनिंग की, सितारे मोती वगैरह और ये थोड़े से बीड्स वगैरह, मतलब इसी तरह से मैंने उनको डेकोरेट कर लिया। और ये देखें, ये सब चीज़ें जो है मैंने धागे से, सुई धागे से लगाई, कोई भी चीज़ जो है ना मैंने पेस्ट नहीं की। सब चीज़ें जो है हाथ का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें कि ये जब शर्ट रेडी हो गई तो कितनी प्यारी लग रही है। ये मेरा शर्ट का काम कंप्लीट हो गया था। हाँ जी, लगते हैं 2 to 3 डेज़ लगे थे मुझे इस शर्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना होता था, उनका स्कूल का होमवर्क वगैरह कराना, और कभी भूख लग जाती बच्चों को। घर के काम के साथ साथ मैंने ये काम किया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था। और फिर पेंट वगैरह को ड्राई होते हुए भी टाइम लगता है। मेरे पास 2 to 3 फ्रेम्स हैं हर साइज़ के, मतलब यानी कि एक बहुत बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है, एक उससे छोटा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अड्डा बनवाऊँ, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर वर्क भी आता है। और मैंने आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा पर्पल कलर पे एक और काम किया है और वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे शेयर करती हूँ। पहले ये दिखा दूँ आप लोगों को। और ये देखें, ये दुपट्टा कितना माशाल्लाह हद तक कंप्लीट हो चुका है। और साइड पे मैंने जो है ना वाइट कलर का कपड़ा लगाया हुआ था, क्योंकि फ्रेम लगाते हुए मुश्किल होती थी जब किनारे आ जाते थे दुपट्टे के बॉर्डर्स वाली साइड पे, और साथ साथ पेंट होता था साथ साथ, यानी कि जो चीज़ मैं पेंट करती थी साथ इस पे काम भी कर लेती थी, फिर ही फ्रेम उतारती थी एक बारी काम कर के। उससे पहले मतलब यानी कि ये नहीं करती थी कि पहले यानी कि सारा पेंट कर लिया और फिर, क्योंकि वो मुझे मुश्किल होती थी, साथ ही पहले मतलब पेंट को ड्राई होते देती थी और फिर उसके बस काम करके फिर उसको फ्रेम को उतारती थी। तो इसी तरह माशाल्लाह सारा जो है ना बनता गया। और जो बेलें वगैरह थी वो मैंने थोड़ी सी ऐड की, उसके अंदर गोल्डन सितारों की लाइन जो है वो मैंने उससे ऐड कर ली थी। मुझे थोड़ा बहुत आर का काम भी आता था, थोड़ा वो शामिल किया, यानी कि जो जो काम आता था सब शामिल कर दिया उसके अंदर। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत, मुझे गोटा वगैरह जैसे लगाना था, ये इन चीज़ों की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से शेयर करूँगी कि आप लोगों को भी सब आराम से घर बैठे बना सकें। और ये आजकल पता है आपको कि आप अगर किसी इस पर देखें, ब्रांड पे देखें, तो ये बहुत कॉस्टली जो है ना ये दुपट्टा वगैरह है हैंड पेंटेड, और हैंड वर्क जो होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो आप अगर घर बैठे खुद कर सकते हैं तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपका शौक पूरा हो जाएगा और आपका पैसे भी कम लगेंगे।
तो ये देखें, ये साथ ये बर्ड अभी जब ड्राई नहीं हुआ था कितना प्यारा लग रहा था। और ये मेरा जो है ना गरारा वगैरह सिल गया था। शर्ट मैंने कहा आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। गरारा सिल गया था, इसके जो है ना नीचे में गोटे मेरे पास पड़ा हुआ था थोड़ा सा, तो वो मैं काम जो चीज़ बची होती ना उसी को मैं घर में बैठे के यूज़ करी थी। क्योंकि अम्मी जो है ना जब गोटे का काम कराती हैं जो भी गोटा बच जाता है वो मुझे भेज देती हैं, तो मैं उसी को जो है ना ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखें साथ मैंने सितारे वगैरह जो बचे हुए थे उसके अंदर से उनको वो करके मैंने नीचे गरारे के नीचे कर दिया। और ये माशाल्लाह मेरी फाइनल लुक थी और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था ये ड्रेस। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।